9 दिसंबर को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मालदा में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैठक पर थी। तो उन्होंने वहाँ फिर से जिस तरह 2017 में एक लैंग्वेज का विवाद हुआ था कि बंगाली लैंग्वेज कंपलसरी बोलने से पूरा पहाड़ में मतलब एक आग लग गया था पॉलिटिकली, जिसका काफ़ी नुकसान पहाड़ को भी भरना पड़ा, राज्य को भी भरना पड़ा। तो उसी तरह का फिर एक बयान मुख्यमंत्री ने दे दिया। ये 2 बार आया। उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी जॉब सेक्टर कर्म क्षेत्र है, राज्य में नौकरी मिलने के लिए युवाओं को बंगला जानना कंपलसरी है। ये निश्चित करने के लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया कि इसके निश्चित करने का काम करो। मैं आपको वो वीडियो फुटेज भी दिखा रहा हूँ। বাংলাটা তার ঠিকানা হতে হবে। বিহারের লোকেরা পাবে, তা নাহলে বিহারের লোকেরা বিহারের সরকারকে ধরবে, ইউপি এর লোকেরা পাবে, নিশ্চয়ই পাবে। সব রাজ্যেই তার নিজেদের ছেলে মেয়েরাও যেন, তার অধিবাসীরাও যেন কর্মসৃষ্টিতে কর্মটা পায়, এটা নজর রাখতে হবে। আমি একটু ভেবে দেখতে বলবো। অনেক সময় আমরা বিভিন্ন কমিশন করে দিই, সার্ভিস কমিশন, এই কমিশন সেই কমিশন, তারা চাকরিটা নেয় নাম্বারের ভিত্তিতে। অল ইন্ডিয়া সার্ভিসের কথা আমি বলছি না, আমি স্টেট সার্ভিসের কথা বলছি। অল ইন্ডিয়া সার্ভিসের নিয়মই হচ্ছে সব রাজ্যকে নেওয়া, কারণ ওটা অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, সেন্ট্রাল সার্ভিস। কিন্তু স্টেট সার্ভিসের যে কমিশনগুলো আছে, যদি আমরা সবসময়, আমি বলছি না কি ব্যাপারে, হয়তো কেউ খুব ভালো রেজাল্ট করেছে, অন্য জায়গা থেকে এসছে, চাকরিটা সে পেয়ে গেল, কিন্তু লোকাল ছেলে মেয়েটা পেল না। তার কারণ তার নাম্বারটা ওর থেকে কম। যাচাইটা ফলে কি হচ্ছে, সে যখন একটা ভালো জায়গায় গিয়ে কাজ করছে গভর্নমেন্টের, সে কিন্তু ভাষাটা জানে না। ফলে একটা মানুষ যখন একটা বিডিওর কাছে যাচ্ছে বা এসডিওর কাছে যাচ্ছে বা একটা লাইন ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছে বা একটা কোনো স্থানীয় প্রশাসকের কাছে যাচ্ছে, সে বাংলায় কথা বলছে, তারা বাংলাটা বোঝেই না। ফলে না পাচ্ছে চিঠিটা পড়তে, না পাচ্ছে উত্তরটা দিতে। সেখানে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানাটা মাস্ট। আরো ল্যাঙ্গুয়েজ জানুক, আমার কোনো আপত্তি নেই, খুব ভালো, যত বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ জানবে তত ভালো। কিন্তু লোকালে যেখানে কাজ করবে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে। তা নাহলে আমি মানুষের সমস্যাটা শুনবো কি করে, সমাধানটা করবো কি করে? এখানেও তোমাদের আমি বলবো, মিস্টার দ্বিবেদী, তোমরা বসে কথা বলে এটা কোয়াইটলি দেখে নেবে, রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজটা জানতে হবে, তা নাহলে কিন্তু জেলায় ব্লকে কাজ করা যাবে না। ম্যাডাম, আপনি নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা ওয়ার্ক করছি। হ্যাঁ, দেখে নাও, এটা একটু ওয়ার্কআউট করে নাও। কারণ আমার আগামী দিন কর্মসূচি আমাদের মেন থাকবে। तो फिर इन्होंने बंगला में बंगाली भाषा को कंपलसरी करने की जो बात कह दी, ये कई अखबारों में भी आया है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि 2017 फिर न दोहरा जाए। मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहूँगा कि आप ये जो भी काम करें, जैसे हम उत्तर बंगाल में पहाड़, तराई और डूअर्स का यहाँ का लिंगुआ फ्रांका है नेपाली, हम गोरखाओं की अपनी भाषा है नेपाली, तो हम अपनी भाषा में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो हमारे कई बच्चे बंगला नहीं जानते हैं, तो क्या उनको बंगाल में नौकरी नहीं मिलेगा? इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सरकार जो भी निर्णय ले, लेकिन उस निर्णय में एक राज्य के अंदर जितने भी भाषाएं हैं जो बड़ी रूप में बोली जाती है, उनको भी उसी सम्मान के हिसाब से देखा जाए जिस सम्मान के हिसाब से बहुसंख्यक की भाषा देखी जाती है। जैसे राज्य में मैं आपको बता दूं, कई भाषा तो अभी बहुसंख्यक की भाषा पढ़ाने की वजह से अब डायलॉग बनकर रह चुकी है। आज कामतापुरी भाषा डायलॉग बनने की दिशा में जा रही है। आज सादरी भाषा बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है।
इसी तरह यहाँ पर मेच है, रावा है, उनकी अपनी डायलॉग्स है, उनकी अपनी भाषा है। तो आज नेपाली भाषा को भी कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे हमारे क्षेत्र में कई सरकारी संपदाओं का नाम तक बंगालीकरण हो रहा है। मैंने अभी मुझे पता चला है कर्सियांग टूरिस्ट लॉज का और दार्जिलिंग टूरिस्ट लॉज का नाम तक चेंज करके कुछ बंगालीकरण नाम किया गया है उसका। ये सब नहीं होना चाहिए। हम अपने इतिहास में जीना, इतिहास के साथ उस सगौरव जीना चाहते हैं। हम अपनी भाषा के साथ सगौरव जीना चाहते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री जो भी निर्णय ले, इस निर्णय में हमारी भाषा को सम्मान के साथ देखा जाए। और इस मुद्दे पर मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करता हूं, सभी बौद्धिक हमारे बुद्धिजीवियों से मैं आग्रह करता हूं, पत्रकारों से आग्रह करता हूं, जनता को भी मैं आग्रह करता हूं कि हमें अपने लैंग्वेज को, अपने संस्कृति को, अपने वेशभूषा को बचाने के लिए हमें खुद ही सजग रहना पड़ेगा। कोई और आके हमारी भाषा को सुरक्षा नहीं दे सकता है, कोई और आके हमारी संस्कृति को सुरक्षा नहीं दे सकता है। हमारी संस्कृति की सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। आज गांव-गांव में पर्यटन होना अच्छी बात है, लेकिन पर्यटन जिस तरह से हमारे कल्चर को एक तरह से तबाह कर रहा है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। मैं पर्यटन के विरोध में नहीं हूँ, मैं विलेज पर्यटन के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हमें इसके ऊपर सजग होना चाहिए। हमें अपने संस्कृति को, हमें अपने संस्कार को कैसे रखना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। मैं इसी मुद्दे पर एक चीज़ अभी मैं अपने लोगों का आग्रह भी करना चाहता हूँ। आज जैसे आप ये जो टूरिज़्म है, विलेज टूरिज़्म, जिसमें होम स्टे, आज होम स्टे का मतलब क्या होता है? आप किसी जगह पर जाके वहाँ जिस तरह का घर है उसी तरह से उन्हीं के यहाँ रहना, ये होम स्टे। किसी के घर में रह रहे हैं, हाँ, ये व्यावसायिक रूप से रहें, इस तरह से होम स्टे का एक प्रादुर्भाव हुआ है, इसका मतलब जो आइडिया बना। लेकिन आज लोग होम स्टे बना देते हैं और किसी और को चलाने देते जो वहाँ के है ही नहीं। वो तो होटल हो गया, वो कैसे होम स्टे हो गया? उससे हमारी कल्चर में, उससे हमारी संस्कार संस्कृति में बहुत बड़ा कुप्रभाव हो रहा है। इन सब को मैं जनता से, मैं राजनेताओं से आग्रह करता हूं कि अब हमें मिलकर कुछ एक नया ऐसी ठोस पहल करनी चाहिए कि हम इस दिशा में अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी संपदा को हम बचा सके। तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री को, मैंने अभी एक चिट्ठी लिखा, अभी कुछ देर पहले मैंने इस चिट्ठी को डाला है, ये MLA कर्सियांग CMO 004 रेफरेंस करके, कि इस चिट्ठी के ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट पे मैंने वही कहा है कि आप भाषा को कुछ भी करो, लेकिन रीजनल भाषा जो है हमें अपनी तरह से जीने दो और अपनी तरह से इसको सुरक्षित करने का अधिकार दिया जाए। मैंने इसमें लिखा है कि उनको इसके एक बार फिर उन्हें अपने निर्णय पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद।